Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। 30 जुलाई 2024 निफ्टी में जो हमारा एक्सपेक्टेड लाइन था कि 25,000 के ऊपर हम लोग निकलते हैं, तभी हम लोग यहाँ बाइंग के कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ प्लान करेंगे। 5 मिनट की चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग ऑर्ब के अंदर ही ट्रेड करते हुए आ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने 25,000 क्रॉस नहीं किया। वहां से हम लोगों को ऑर्ब के अपर एंड से हम लोगों को रिजेक्शन देखने के लिए मिला और थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हुए दिखेंगे, जो कि 24,800 का था। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया अभी जो निफ्टी में बन के आएगा वो आएगा 24,750 का। उसके आसपास हम लोग आते हैं तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रही, इसलिए आप अगर देखना है कि यहाँ देखेंगे तो यहाँ मेजर 2 CPR है जो कि अवली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और नीचे से राइजिंग मूविंग एवरेज है। राइजिंग मूविंग एवरेज के पास हम लोग आएंगे और यहाँ कंबाइंड सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड के लिए प्लानिंग करेंगे। जो टारगेट्स हमारे होंगे अपसाइड, पहला टारगेट रहेगा 25,000 और उसके ऊपर सस्टेन हम लोग कर लेते हैं। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 25,100 तक का टारगेट है। इस टारगेट को प्लान करने के लिए यहाँ से कहीं भी गैप डाउन के साथ अगर ओपनिंग मिलती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो एरिया रहेगा वो रहेगा 24,700 का, 24,750 और 24,700। इसके बीच में हम लोगों को बाउंस बैक अगर मिलता है तो इस बाउंस बैक का हम लोग पूरा लाभ उठाना चाहिए। टारगेट्स हमारे जो रहेंगे फिर अपसाइड जो रहेंगे वो 25,000 का टारगेट हमको लग रहा है निफ्टी में होने चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पूरी जो भी अपनी बढ़त थी पूरी खोते हुए दिखा है और यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर की तरह यहाँ हम लोग क्लोजिंग दिया डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ लगता है कि थोड़ा सा और टाइम चाहिए बैंक निफ्टी को यहाँ कंसोलिडेशन जोन में। इसलिए यहाँ हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था डेटा स्टॉक्स में कि हम लोग जब 52,500 के ऊपर निकलेंगे या 52,450 के ऊपर निकलेंगे तभी यहाँ पे इमीडिएट में हम लोग तेजी का कुछ प्लान करेंगे। टारगेट्स तो ऊपर में हमारे जो रहेंगे वो 1000 पॉइंट के टारगेट्स हम लोगों को दिख रहे थे, लेकिन बट यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है। वापस हम लोग अपने सपोर्ट के पास आ गए जो कि हमारा CPR का सपोर्ट था। तो यहाँ CPR के सपोर्ट पे अगर यहाँ से कंसोलिडेशन मिलता है हम लोग को 2 से 4 कैंडल में आवरली गए तो उसके बाद ही हम लोग यहाँ से कुछ बाउंस बैक का प्लान करेंगे। नहीं तो अगर हम लोग लोज के नीचे जाते जो कि इंपॉर्टेंट हमारा लोज एरिया है वो 51,200 का, अगर उसके नीचे जाते हैं तो इमीडिएट में थोड़ा सा और सेलिंग हम लोगों को मिलेगा। जो 50,700 तक लग रहा है वहां तक हम लोग आते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो कहीं भी दोनों साइड कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तभी हम लोग प्लान करेंगे। ऊपर में ब्रेकआउट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है 52,400 का। नीचे में हमारे लिए सपोर्ट नगीच है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से नियर बाई पड़ेगा। तो 51,200 को अगर नीचे हम लोग जाते हैं तो ही सेल का कुछ प्लान करेंगे, वरना वेट एंड वॉच करेंगे। जिस साइड ट्रेड बनेगा उधर हम लोग कैप्चर करेंगे अपॉर्चुनिटीज को। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बैंक निफ्टी में जैसा चार्ट है एकदम सेम सिमिलर ये भी फिन निफ्टी में आपको चार्ट दिखेगा। यहाँ से इन्वर्टेड हैमर की तरह हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। तो यहाँ से सेलिंग थोड़ा सा एक्टिव हुआ है तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आते हुए हम लोग देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट एरिया हमारा है वो रहेगा सपोर्ट का इस टाइम 23,000 का। 23,000 के पास हम लोग आएंगे तो वहां से बाउंस बैक करने का प्लान बहुत अच्छा किया जा सकता है। नहीं तो अगर गैप डाउन के साथ शुरुआत हम लोग करेंगे और वापस हम लोग थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश करते हैं तो इमीडिएटली सेलिंग का प्रेशर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा मॉर्निंग के आवर में। तो वहां से हम लोग जो टारगेट से 23,000 है उस टारगेट तक आ सकते हैं फिन निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो हमारे टारगेट को अचीव करने के बाद मिड कैप में और भी तेजी दिखी कि हम लोग 850 जो टारगेट था उसके बाद 909 तक का हम लोगों ने हाई बनाया था 12,900 तक का। अब यहाँ से मिड कैप में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग गैप डाउन कहीं भी ओपन करते हैं और उसके बाद 12,700 के आसपास एक सपोर्टिंग एरिया हमारा है। अगर यहाँ से सपोर्ट हम लोगों को मिलता है तो बाउंस बैक यहाँ से प्ले किया जा सकता है। टारगेट हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 13,200 तक का टारगेट लग रहा है मिड कैप में हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए पूरा पोल एंड द फ्लैग का जो ब्रेकआउट है इसको पूरा कैप्चर अभी नहीं किया गया। 2 ही कैंडल हुआ है, यहाँ से 2 से 3 कैंडल और हम लोग को बाउंस बैक के लिए चाहिए तो वहां तक पहुंचते हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। डीप में अगर मिलेगा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है आपका PVR का। PVR में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। इस पैटर्न में हम लोग रेगुलर ट्रेड करते हुए आते हैं और इस पैटर्न कप एंड हैंडल पूरा कप का ये ब्रेकआउट दिख रहा है, हैंडल बन चुका है और उसके बाद यहाँ हम लोग को एवरेज मूविंग एवरेज से हायर वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ चाहिए था जो कि आज के सेशन में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से 1530 के ऊपर अगर यहाँ PVR निकलता है तो इमीडिएट में बाइंग की पोजीशन करनी चाहिए। टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे वो 1620 तक का 1660 तक का स्विंग हाई जो टारगेट्स है वहां तक अचीव कर सकते हैं। अगर कल 1530 के ऊपर अगर निकलता है तो इमीडिएट में बाइंग किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए 1660 तक के टारगेट के लिए। डेली ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।